नॉनवेज खाना अच्छी बात है? नहीं। काहे? अब हम भी आप- नहीं खाते, मतलब हमारे यहाँ कोई खाता नहीं तो हम भी नहीं खाते, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप खा के छोड़े हैं ना, अब मतलब जैसे इसलिए। मान लीजिए हम खाए हैं, हाँ। उसमें गलती हो गया, ठीक है। हाँ। लेकिन अब अभी अगर किसी को मार के खा जाइएगा, उसको दर्द होता है, कटने में छुरी से दर्द होता है। हम लोग को चुभता है, जैसे सुई चुभा दे या छुरी से कोई काटे तो हाथ में दर्द होता है कि नहीं? हाँ, मतलब हाँ। हाँ, तो सोचिए कि उसको पूरा काट के कितना दर्द होता होगा। तो ये घर पे बताए थे आपको कि बहुत फोटो, उसमें पॉलिटिक्स बहुत हुआ था कि सावन के महीने, हम्म? सावन के महीने जो चला था चार्टर वाले में, वो बड़ा वायरल हुआ था। आप घर पे कभी कहते ही सब कि यार अब आप लोग भी, क्योंकि कहते हैं ना शुरुआत घर से करते हैं। देखिए, जिसको अपना जो है वो करता है। 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है। सही बात, स्वाद भी सबका जवान का अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई खीर खाता है, कोई पूरी खाता है, कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है। तो तेजू भैया का जो फैन लोग देख रहा है, उससे हाँ, तेजू जो भैया कहेंगे वेजिटेरियन बनिए। हमारे जो फैन हैं, हाँ। देखिए हम किसी को प्रेशर नहीं देते हैं। हम किसी को आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं। आपको जो इच्छा करे वो खाइए। पहले हम भी खाए हैं, हम छोड़ दिए। हमको इच्छा अब नहीं करता, हम छोड़ दिए। आपको मतलब इच्छा करता है आप खाइए। हम देखिए खान पान पे रोक टाक नहीं करते। सही बात है, खाना धर्म कपड़ा हाँ। आदमी का व्यक्तिगत है। हाँ, कपड़ा, धर्म, खान पान, रहन सहन पे क्या कमेंट करना है? ठीक कोई बात है। कमेंट नहीं, अच्छा नहीं होता है। तो ये पूजा पाठ वाला कब से आदत आपको, बचपन से है? हाँ, बचपन से हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो होता नहीं, जैसे जैसे हम छोटे थे तो मम्मी हमारी बैठ के बैठा दिया करती थी, तो आपको तो कहाँ से पहले शुरू हुआ? जैसे क्या है कि स्कूल से ही हम मंदिर जाते थे, हाँ। और जैसे हमारी स्कूल बंद रहा तो भी मंदिर हम जाते थे, मतलब शुरू बचपन से ही। फिर कॉलेज में आए तो भी पूजा पाठ करते थे। कृष्ण भगवान का फिर ही उसके अब। बाद हम दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में जब हम रहे तो वहाँ से भी, जब पिताजी हमारे रेल मंत्री थे, तो वहाँ से भी हम वृंदावन भाग जाते थे गाड़ी लेके। पिताजी की उस समय लाल बत्ती गाड़ी हुआ करती थी, एम्बेसडर कार। उस पर बैठे और बहुत जिद करते थे और लड़ झगड़ के वृंदावन चले जाते थे। तब पिताजी बोले कि अब तो ये साधु हो जाएगा, बाबा हो जाएगा, इसको पकड़ना पड़ेगा नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। समझ गए हम। हाँ। हमारा ब्याह नहीं हुआ ना तो हमारे पापा भी ऐसे बात करते हैं। हाँ। हाँ। तो वहां से शुरू हुआ कृष्ण जी का। हाँ, तो वहाँ मैं वृंदावन गया तो उस समय मैं एक हमारे मित्र थे, इस्कॉन से जुड़े हुए थे वो, तो वो हमारे पास आए और वही बोले कि वृंदावन चलिए हमारे साथ, वृंदावन चलिए हमारे साथ। तो उन्हीं को बुला लेते थे हम। उसमें पापा रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्रालय के नीचे हुआ जाते थे मेट्रो स्टेशन, रेलवे वाला जो दिल्ली में है। और वहाँ एम्बेसडर कार लगी रहती थी। अब बिना बताए भी कभी कभी भाग जाते थे हम वृंदावन। तो पिताजी जब फोन किए थे कहाँ हो, हम बोले वृंदावन में है। अरे तुम वृंदावन चला गया बिना बताए हमको? हम बोले हाँ हम आ गए भाई, ठाकुर जी बुला लिया हमको तो हम चले गए वृंदावन दर्शन। हम बोले अब हम आएंगे 4-5 दिन बाद। उसका मोबाइल ऑफ कर देते थे। अब साहब पूरा मस्ती होकर के पूरा वृंदावन का एक एक गलियां घूमते थे। कहाँ कहाँ घूमते थे? जैसे देखिए कृष्ण भगवान की जहाँ जहाँ लीला किया, जहाँ पे उन्होंने रास किया, बांसुरी बजाया, फिर से कई असुरों का वध किया, तो वो सब जहाँ वहाँ जहाँ भगवान ने लीला स्थली, जहाँ जहाँ लीला किए, वो उस स्थली को हम घूमने का काम सबसे फेवरेट जगह वृंदावन में कौन सी है? देखिए सबसे अच्छा जगह वृंदावन में, आपने वृंदावन का बात किया, सबसे अच्छा है निधिवन, क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान आते हैं, रास करते हैं। वो है यमुना नदी का किनारा हो गया, जहाँ कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए, जहाँ राधा कृष्ण का शादी हुआ, कई एक जगह स्थान है वहाँ। बाकी बिहार भी जाते हैं। बांके बिहारी का भी दर्शन किया मैंने।